गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 14 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब बात करते हैं कल वाले रिवीजन क्वेश्चंस की। साल 2023-24 के लिए फिक्की का अध्यक्ष अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार फातिमा वसीम को महिला मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी है। साल 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने लियोन मेसी को चुना है। कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल के विजेता राजकुमार रामनाथन बने हैं, जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास प्रस्थान 2023 मुंबई के तट पर आयोजित किया है। हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में हटाया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए 2025 से एयर कंडीशनर केबिन कंपलसरी करने की घोषणा की है। हाल ही में कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का निधन हुआ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा भारती को। 11 दिसंबर को के बिड़ला फाउंडेशन ने मशहूर हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। पुष्पा भारती का संस्मरण यादें और यादें साल 2016 में प्रकाशित हुआ था। भारती जी का जन्म 11 जून 1935 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। उन्हें साल 2008 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। उन्हें उज्जैन के हिंदी सेवा सम्मान कालिदास अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के साहित्य भूषण समेत कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। के बिड़ला फाउंडेशन ने साल 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी। यह भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 सालों में प्रकाशित हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। साल 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया था। लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन यानी IAADB सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित किया जा रहा है। यह हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो यानी जो मई 2023 में हुआ है, पुस्तकालय महोत्सव अगस्त 2023 में हुआ है, जैसी प्रमुख पहलों का भी अनुसरण करता है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ शुरू हुए हैं? तो इनका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। 11 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के KD जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ किया है। इन गेम्स में 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सेवा खेल बोर्ड के 1450 पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का पहला सीजन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 को 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली के 3 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। IG स्टेडियम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज और JLN स्टेडियम में आयोजित हो रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कुल 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला या गौरैया।
ACC पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? इसकी मेज़बानी कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात। ACC अंडर 19 एशिया कप का आयोजन 8 से 17 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। भारतीय पुरुष अंडर 19 टीम ने दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया है। भारतीय पुरुष अंडर 19 टीम के कप्तान उदय सारन हैं। पहली बार 1989 में बांग्लादेश में यह मैच आयोजित किया गया था, जो भारत ने यह टूर्नामेंट जीता था। इसका 9वां संस्करण दिसंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में ही आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 8 है। 2023 में यह इसका 10वां संस्करण है। RBI ने 5वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.5%। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दर 0.25% से बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 दिसंबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है। ये मीटिंग हर 2 महीने में आयोजित की जाती है। RBI की MPC में 6 सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और RBI के अधिकारी दोनों शामिल होते हैं। गवर्नर दास के साथ RBI के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि शशांक भिड़े, आसिमा गोयल और जयंत R वर्मा बाहरी सदस्य हैं। RBI रेपो रेट कम कर देता है तो इससे बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ योजना किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना का उद्देश्य है भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना। इस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की भागीदारी के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा। इनमें शामिल हैं ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI, पर कैपिटा इनकम यानी PCI, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी GDP और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी UN के मुताबिक साल 2020 तक दुनिया के 126 देश विकासशील देश की लिस्ट में शामिल थे। साल 2020 तक UN की विकसित देशों की लिस्ट में 36 देश शामिल हैं। 1 दिसंबर 2023 तक समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 604.04 अरब डॉलर। इससे पहले 24 नवंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार देश का 597.93 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई संपत्ति है। इनमें मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सोने के भंडार, अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं। अधिकतर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा भाग अमेरिकी डॉलर के रूप में होता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में की गई थी। पहली बार यह दिवस 2003 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 की थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इको सिस्टम। 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनेस्को दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया भर में बच्चों और किशोरों की हेल्थ एजुकेशन, उनके अधिकार और जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूनिसेफ दिवस के मनाने की घोषणा की थी। इसी साल 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
यानी यूनिसेफ का गठन किया था। हाल ही में किस देश की डॉक्टर गाओ याओ जी का निधन हुआ? तो वे चीनी डॉक्टर थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। 10 दिसंबर को चीनी डॉक्टर और एड्स कार्यकर्ता गाओ याओ जी का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1990 के दशक के दौरान ग्रामीण चीन में एड्स महामारी को उजागर करने के लिए मशहूर थी। गाओ याओ जी का निधन उनके न्यूयॉर्क स्थित घर में हुआ है, जहां वो साल 2009 में 9 से रह रही थी। गाओ याओ जी का जन्म 19 दिसंबर 1927 में शेडोंग प्रांत में हुआ था और वह पेशे से स्त्री रोग की विशेषज्ञ थी। वह 1980 और 1990 के दशक में चीन में एड्स सक्रियता में शामिल हुई थी। उस दौर में ग्रामीण चीन में खून बेचना आम बात थी, जिसे गाओ के प्रयासों से रोका गया था। उनकी रिसर्च में पता चला कि इंसान में एड्स यौन संबंध और प्रेगनेंसी के साथ ब्लड डोनेशन से भी फैलता है। उन्होंने खून बेचने वाली योजनाओं का पर्दाफाश किया, जिसने हजारों लोगों को संक्रमित किया था। केंद्र सरकार ने कब तक प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। देश में प्याज की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने इस साल नेशनल कॉरपोरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCFI और नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड को 7 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था। 29 अक्टूबर 2023 को सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए $800 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP लगाया था। केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में 31 दिसंबर 2023 तक प्याज निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इस दौरान सरकार ने बेंगलुरु रोज किस्म की प्याज को एक्सपोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा था। इस प्याज को बेंगलुरु और कर्नाटक के आसपास वाले इलाकों में उगाया जाता है, जिसे साल 2015 में GI टैग मिला था। और अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। निम्न में से देश के किस शहर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार है? तो कानपुर, जयपुर, लखनऊ, इन सभी शहरों में मेट्रो का विस्तार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार लगभग 905 किलोमीटर है। इनमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, कोच्चि, पुणे, लखनऊ, जयपुर और कानपुर। इन शहरों में मेट्रो चलती है। और आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार RC मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।